अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। बोथ द टीम्स आर ऑल सेट फॉर द बिग सेमीफाइनल गेम। फाइनल खेला जाना है दुबई में और जो भी टीम आज जीतेगी वो दुबई में 9 मार्च को इंडिया के मद्दे मुकाबिल होगी। इस पर हमें बात करनी है। हमें दो लेजेंड्स ने ज्वाइन किया हुआ है स्टूडियो में, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब ने। इंजी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आज का मैच मुझे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ज़्यादा रन्स बनेंगे, क्योंकि हमने देखा है दुबई में जितने भी मैचेस थे तो लो स्कोरिंग गेम्स, तो उस तरह से मज़ा नहीं आता फिर जब छक्के चौके ज़्यादा नहीं लगते। तो आज एक्सपेक्ट करें हम कि लग जाएंगे छक्के चौके? आज आखिरी मैच है लाहौर में, आखिरी मैच है आज। लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में आज आखिरी मैच जी, पाकिस्तान में आखिरी मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी आज ख़त्म हो जाएगी हमारे लिए जी, क्योंकि जी 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। सो हालांकि यहाँ पाकिस्तान की इमाम सारे लोग फ़ाइनल यहाँ देखना चाह रहे थे, क्योंकि जी फ़ाइनल यहाँ होता तो अच्छा था बहुत। तो बहरहाल एक ये वाली ख़बर, तो जिस तरह हम खुशी मना रहे थे ना, हमने पाकिस्तान का जिस टाइम मैच था, हमने मैच से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मनाई थी कि जी पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। तो बड़ी ठीक है कि जो 29 साल के बाद कोई हो रहा, तो वो आज ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ का भी एक अफसोस है कि अगर फाइनल होता तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी इस चीज़ की। और बाकी जो सवाल है दोनों टीमों का कि जी बड़े स्कोर बनेंगे, ये हम पूरे थ्रू आउट इस चीज़ पे बात करते रहे, क्योंकि यहाँ की और दुबई की कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि जी मुश्किल वहाँ बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। ये जो उनसे पिचेज़ है ना, ये सारों की फेवर के लिए है। ये पिचेस मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है, कि यहाँ आपने देखा कि स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी परफॉर्मेंस दी और बैट्समैनों ने स्कोर भी किया है। हर मैच में सेंचुरीज भी, हर मैच में सेंचुरीज भी हुई हैं और किया है। तो ये स्पोर्टिंग विकेटें यहाँ बनी हुई थी और आज भी हम यही तवक्को कर रहे हैं कि दोनों टीमें है ना 300 प्लस स्कोर करेंगी, लोगों को एक एक्साइटिंग मैच दिखेगा। और यहाँ दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आउटफील्ड भी तेज़ है, इस वजह से भी ज़रा स्कोर बनते हैं। और दोनों टीमें बहुत बैलेंस है। अगर किसी से ये कहा जाए ना कि कौन सी टीम अच्छी है तो मुश्किल है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है। न्यूजीलैंड यहाँ तो बहुत अच्छा खेल रही थी और ट्राई नेशन में भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका का कम्बिनेशन जिस टाइम इनके बाद में लोग गए हैं तो बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव साउथ अफ्रीका की तरफ ज़्यादा है आज, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सकलैन कह रहे थे ना कि उसकी ख्वाहिश है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये थोड़ी सी है ना टीम, इनको बैटिंग का थोड़ा सा ज़रा एज है, कि इनके जो बैट्समैन है ना वो फॉर्म में भी हैं और नीचे का जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना वो ऐसा है कि जो मैच जितवा सकता है आपको। ठीक है सकी भाई, दोनों टीम्स बिल्कुल बैलेंस हैं। आज कंडीशंस भी जैसे दोनों के लिए एक जैसी ही हैं, तो वो जो कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मिल गई, तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज दोनों टीम्स जो हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि जाएं, अच्छा खेलें, और जो स्लाइटली बेहतर खेलेगा वो जीत सकता है। ऑन द डे, ऑन द पेपर स्लाइटली साउथ अफ्रीका लगता है कि न्यूजीलैंड से थोड़ा सा अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ ऑन द पेपर, बट अगेन गेम जो है वो ऑन द पेपर नहीं, ऑन द ग्राउंड है। आज जो है ये कैसे कैरेक्टर शो करते हैं, किस स्पिरिट से ये दोनों टीमें अंदर आती हैं, क्या प्रेपरेशंस हैं। हम लोग बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं दोनों टीमों की कि वो कौन फॉर्म में लगा हुआ है, किसकी फॉर्म चल रही है, कहाँ से इश्यूज चल रहे होते हैं, बट बैक हैंड पे कई कुछ ऐसे होते हैं जिनके निगल्स भी साथ में चल रहे होते हैं। कोई निगल्स लेके चल रहा है, वो जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उनकी मेंटेनेंस कैसे चल रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ इन्वॉल्व होता है। हम अक्सर प्लेयर्स की बात कर जाते हैं, बट स्पोर्ट्स स्टाफ कैसे मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको भी देखना होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप जर्नी चल रही होती है और नॉकआउट में जा रहे होते हैं तो प्रेशर भी आता है, इंजरीज भी आती हैं, निगल्स भी आते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जिनकी प्रेपरेशन जो है वो ऐसी होती है कि उनको रात को नींद नहीं आती है, तो इसकी भी कुछ स्ट्रैटेजी बन रही होती है कि आपने उनकी जो स्लीप है वो कैसे बैंक करनी होती है, कि आप पहले ज़्यादा सो लो ताकि मैच नाइट को अगर आपको नींद ना भी आए तो पीछे से आप कवर करके आए। बहुत सारी बारीकियाँ चल रही होती हैं, इसीलिए हमेशा कहता हूँ प्रेपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ये कहती है दोनों टीमें बराबर हो
जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो मार देगी। तो आप देखते हैं इनका स्पोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को, कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। इंजी भाई, अगर हम हिस्ट्री देखें साउथ अफ्रीका की, तो नॉकआउट्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल के आ जाएं, राउंड रॉबिन भी चल रहा हो, 10 मैचेस खेल के आ जाएं, तो आके नॉकआउट में जो है उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। और हिस्ट्री भी ऐसे ही कुछ बता रही है हमें। न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने 2 दफ़ा नॉकआउट्स गेम में आमना सामना हुआ, 2015 और 15 में और 11 में, और दोनों दफ़ा न्यूजीलैंड ने जो है वो बाजी मारी है। और लास्ट अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो भी साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, बट जैसे ही सेमीफाइनल में आए तो वो अच्छा नहीं कर पाए। तो लगता है कि इस चीज़ का थोड़ा प्रेशर रहेगा साउथ अफ्रीका पे, कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे होंगे कि हमें इस दफ़ा चांस मिला है दोबारा, तो हमें इस चांस को नहीं गंवाना। अब जो साउथ अफ्रीका की तरफ झुकाव है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि ये राउंड के मैच बहुत अच्छे खेलते हैं, कि ऐसा लगता है कि अनबीटन टीम है, क्योंकि जी इनको कोई हरा नहीं सकता। और बिल्कुल जिस टाइम नॉकआउट में आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट टीम लगती है। तो जो झुकाव है ना इनकी तरफ, ये नहीं कि स्टैट्स देख के बात कर रहे हैं, उस सिंथेसिस है इनके साथ कि जी जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जी ये जीत जे, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहाँ आके तो लेकिन ये कि जी थोड़ा सा बैरियर है ना, इन्होंने थोड़ा सा क्रॉस किया है, क्योंकि जो पहला नॉकआउट है ना उनको थोड़ा सा बेहतर खेलने लग गए हैं अब ये, कि T20 के भी फाइनल में थे, और फाइनल भी देखो वहाँ भी यही लग रहा था इनसे जो इंडिया से हुआ था, क्योंकि जी ऑलमोस्ट ये जीत गए थे, क्योंकि जी इंडिया का कोई चांस ख़त्म हो गया था, कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, मैच बना के हार गए थे। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो T20 वाला है ना, वो ज़रा थोड़ा सा हो कि जी इनके जहन में भी होगा कि जी हमने वो करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी अगर आज ये जीते तो ज़रा बेहतर होगा, ज़रा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी कुछ डिफरेंट जज्बे के साथ खेल रहे होंगे उधर। सर भाई, टॉस आज के गेम में कितना इम्पोर्टेंट है? थोड़ा बहुत ड्यू शायद हो, लेकिन इतना लग नहीं रहा है। लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि इतना ड्यू है नहीं, बट फिर भी बिकॉज नॉकआउट है तो टॉस की कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी इस गेम में। नॉकआउट में तो बहुत ज़्यादा, एक तो ड्यू, दूसरा ये है कि कई ऐसे होते हैं जो डिफेंड अच्छा करते हैं या चेज अच्छा करते हैं, तो एक ये एज मिल जाता है। तीसरा ये होता है कि अर्ली जो थोड़ा सा आपको स्टार्ट जो मिलना है, तो ये, और फिर जाहिर है जब प्रेशर आता है तो कई चीज़ें डिफेंड और चेज में कईयों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। ऐसा नहीं है, एज ए कोच आप कहते हैं कि भाई हमें डिफेंड में भी चैंपियन बनना है और चेज में भी हमें चैंपियन बनना है, फिर हम लोग रियल चैंपियन हैं। अगर कोई ऐसे जा रहा है कि एक आध बॉक्स छोड़ा हुआ कि भाई हम डिफेंड में चैंपियन बनेंगे, चेज में चैंपियन नहीं बनेंगे, तो वो फिर लकी काइंड ऑफ यूनिट कह सकते हैं कि ये लकी था, टॉस जीत गए और सारी चीज़ें आ गई और अपनी स्ट्रेंथ पे चली गई। मगर चैंपियन बनने के लिए आपको दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। डेफिनेटली टॉस का आई थिंक 5 to 10% एडवांटेज होना चाहिए, और अगर ड्यू पड़ गई तो प्रॉब्ली 10 to 15% हो सकता है। टॉस का ये होता है कि टॉस जिस समय आप जीतते हैं ना, जो आपने प्लान एग्जैक्ट कर रखा होता है ना, हर टीम ने ना दोनों चीज़ों के लिए तैयार होती है, बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। लेकिन हर टीम का एक प्लान होता है कि जी अगर हम टॉस जीते ना तो हमने पहले बैटिंग करनी है, तो माइंड में किसी टाइम या बॉलिंग करनी है, माइंड में सारों के होता है। तो जिस टाइम आप अपनी मीटिंग में कहते हैं ना कि अगर विन द टॉस, तो क्योंकि जी हम बैट फर्स्ट करेंगे या बॉल फर्स्ट करेंगे, तो जिस टाइम कप्तान टॉस कर रहा होता है ना, तो ओपनर्स भी और जिन्होंने नया बॉल करना भी होता है, वो अपने किट बैग के पास बैठे होते हैं कि हम जूते पहने वो कह रहे हैं कि हम पैड करेंगे। तो आपको टॉस जीतने से सारों से बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो आपका प्लान होता है ना, आप उसके मुताबिक है ना अमल कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करते हैं, तो ये एक है ना मेंटली तौर पे ना थोड़ा सा बंदा मुतमईन हो जाता है कि जो हम करना चाह रहे थे वही हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिलता है। एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन, हमें पता है कि कज़ाफी स्टेडियम में 350 एक टीम ने किया और वो भी चेज हो गया। तो इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह के ग्राउंड पे जहाँ पे इतने सारे रन्स हो रहे हैं, पार स्कोर क्या सोचती हैं टीम्स के? अच्छा अब ये भी चेज हो गया तो हमें कहाँ तक रन्स करने पड़ेंगे अगर हमें डिफेंड करना है? तो नहीं, असल में ये कि इस पे ना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी 352 भी चेज हो गया, आपके 400 का प्लान करेंगे तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी आपको कितना प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी एक स्कोर करते हैं कि जो मेरी बॉलिंग है ना, वो इस पिच पे, इस कंडीशन पे वो डिसाइड करते हैं कि यार 330 तो होना ही चाहिए, इस पे हम डिफेंड करेंगे। हर टाइम 352 चेज नहीं हो सकता, लेकिन आपको बड़ा स्कोर करना पड़ता है और आप प्रेशर भी डालते हैं। जितना
आप ये कहें अगर 352 की पिच है ना और सेमीफाइनल आ जाए तो 20-25 रन का तो वैसे ही मार्जिन दे देंगे कि जिस मैच के प्रेशर की वजह से 20 से 25 रन कम होंगे। तो 300 प्लस स्कोर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जी अगर आप टॉस जीत के जब तक आप इन पिचेस पे लंबा स्कोर बोर्ड पे नहीं लगाएंगे तो आपके बॉलर्स को डिफेंड नहीं करना पड़ेगा। कल जिस तरह इंडिया का मैच था, हालांकि 265 था, उधर हम इसको 300 ही काउंट करें, लेकिन 5 रन की एवरेज थी ना, इंडियंस पे प्रेशर नहीं आया कि जी आप बाउंड्रीज मारें, वो सिंगल ही करते रहे हैं जी। तो अगर मिडल में अगर कहीं इनका स्कोर 300 प्लस होता ना तो उनको बाउंड्रीज पे जाना पड़ता, रिस्क लेना पड़ता, उसमें हो सकता है कि जी इनको विकेट मिलती। उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया। ये सीनियर प्लेयर्स है ना, जो उसका एक्सपीरियंस था कोहली का, कोहली ने दूसरे को भी खिलाया कि जी हमने सिंगल लेना, उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया कि जी वो गेम में आए। जिस टाइम थोड़ा सा कम स्कोर रह गया उस टाइम पांड्या ने आकर, दूसरे ने आके 2-3 बड़ी हिटें मारी तो स्कोर ख़त्म हो गया। तो मेरे ये ख्याल में कि जी स्कोर इनको बड़ा करना पड़ेगा, 320 प्लस स्कोर पे इनको देख, जो भी टीम होगी पहले बैटिंग का सोचेगी, वो इससे प्लस स्कोर सोच रही होगी। तो कि भाई इस तरह की कंडीशंस में तो पार स्कोर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वही इंजी भाई लोग 400 सोचेंगे फिर आप, लाइक 350 अगर हो रहा है और वो चेज हो रहा है, तो ये तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बैठना पड़ेगा कि ये हमने, अगर हम टॉस जीतते हैं पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन हमने दिमाग में रखने हैं। पार स्कोर तो आपको इंडिकेशन दे रहा होता है ना कि 350 है, उसके ऊपर आप अपने सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, आपकी एक गलती जो है वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, और गलती के ऊपर गलती और आप नीचे आ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आपने 350 को सामने रखना है तो आपने रिस्क फैक्टर को कितना गैम्बल करना है, कितना आपने जो है वो चीज़ों को किस तरीके से ऑपरेट करना है, आपको वो कैलकुलेशन करनी होती है। इसलिए जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तसलसल, जो टीम बार बार खेलती रहती है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि करंट सिचुएशन आती है, आप 1-2 फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं, वहाँ पे कुछ गलतियाँ की होती हैं, आगे जाके फिर थोड़ा और बेहतर चले जाते हैं, और जब आप चेस और डिफेंड में खेल रहे होते हैं तो अगर आपकी पूरी टीम के कम से कम कुछ 40-50 मैच इकट्ठे हुए होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है। तो आई थिंक इंडिया में ये प्लस पॉइंट इनको मिल रहा है कि इनके काफ़ी प्लेयर जो है ना काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप कह रहे हैं कि अभी सेमीफाइनल फाइनल जो है ना वो बार बार आ रहे हैं, तो यही प्लेयर आपस में खेलते चले आ रहे हैं। अब हम इमेजिन करें किसी कोई यंग लड़का वो सेमीफाइनल में खेले नहीं हुआ, अगर वो पहले खेल के आया दूसरे सेमीफाइनल में, कम से कम उसको ये पता होगा कि वहाँ प्रेशर किस टेस्ट का था, उस प्रेशर को उसने चखा हुआ है, और वहाँ पे जो उसके थॉट प्रोसेस थे, जो एग्जीक्यूशन में उसकी जो फीलिंग और कंट्रोल थे, वहाँ से वो आगे जब आता है तो थोड़ा सा बेहतर होता है। और अगर पूरी टीम इस तरह बार बार निकल के आ रही होती है तो वो उन सारे थ्रेशोल्ड से, प्रेशर से, उनके टेस्ट उन्होंने चखे होते हैं, उनको पता होता है एग्जीक्यूशन कैसे की होती, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो और न्यूजीलैंड को देखा जाए, इनके ओवरऑल देखा जाए कि कौन कौन से प्लेयर इकट्ठे खेले हुए हैं सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो आई थिंक वो की रोल उनका काफ़ी हो जाएगा। ठीक है जी, छोटे से ब्रेक के जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉस हो चुका होगा या टॉस का टाइम होने वाला होगा, और जब हम वापस आएंगे टॉस डिस्कस करेंगे और दोनों की प्लेइंग 11 को जरूर हम डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का टॉस हो चुका है। मिचेल सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। टेम्बा का कहना था कि वो भी अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते। ये हम बात कर रहे थे कि रन्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे प्रेशर गेम है आज, जिस टीम को फाइनल में पहुंचना है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंजी भाई कोई चेंज नहीं है, टेम्बा वापस आए हैं बस, और न्यूजीलैंड अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है। डेरिल मिचेल आए थे लास्ट मैच में, वापस कुछ अच्छा कर नहीं पाए, बट आज कंडीशंस उनके लिए बेहतर होंगी अपनी जो उनकी स्किल्स हैं वो दिखाने के लिए। देखिए, एक तो ये मिचेल है ना, इनका मेन प्लेयर है, और यहाँ अगर आप इसकी सब कॉन्टिनेंट में अगर इसकी एवरेज और परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जी ये इनका एज ए मेन प्लेयर है। तो ये वाली टीम में अपने मेन प्लेयर को नहीं छोड़ती, क्योंकि जी अगर वो इंजरी के बाद या रेस्ट के बाद वापसी आया तो ये उसी तरह बिल्कुल खेलती हैं। हालांकि जिसकी जगह आया उसने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी थी, लेकिन इनको नहीं पड़ता। तो अब कोशिश यही होगी टीम की कि जी पहले ना स्कोर लगाएं बोर्ड पे,
मोस्टली जो पूरे अपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखने में आया, अगर ड्यू ना पड़ रही हो तो पिच का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम है कि जी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपको कि जी आप स्कोर रोक लें। तो अब ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है कि जी न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है कि इनके पास स्पिनर साउथ अफ्रीका से बेहतर हैं कि जी ये स्पिन अटैक, तो हो सकता है कि स्पिनर्स को थोड़ा सा पिच ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद है ना थोड़ा सा पिच पे है ना स्पिन होना शुरू हो जाए तो इसको एडवांटेज मिल जाए। अच्छा, एक बात और हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, अब यहाँ जो मैचेस नहीं हुए ना कुछ दिन से, तो ग्राउंड मैन को ना पिच तैयार करने का मौका मिला है कुछ दिनों का। तो जिस समय आपको कुछ दिनों का मौका मिलता है ना पिच को तैयार करने में, तो उसमें ना जो मर्जी कर ले मॉइस्चर थोड़ा सा रह जाता है। तो पहले 10 ओवर भी क्रूशल हो सकते हैं फास्ट बॉलर्स के, उनको भी एज मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पिछले अगर लाहौर में देखा जाए तो बारिश हुई है दो दिन में, तो जो ग्राउंड है ना पिच तो उन्होंने कवर कर रखी होगी, लेकिन ग्राउंड गीला होगा, उधर से मॉइस्चर जा सकता है पिच में कि वाला मॉइस्चर नहीं है कि जी बहुत स्विंग होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये पहले 10 ओवर में है ना ये साउथ अफ्रीका इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, और इनकी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग है। इनके पास जो स्पिनर है रेगुलर स्पिनर, ये भी एक सिर्फ मिराज से खेलते हैं। ये भी दूसरी टीम है क्योंकि जो शमसी है इनके पास, लेकिन इन्होंने शमसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते कि खिलाया नहीं है इन्होंने शमसी को, ये एक मिराज से खेलते हैं। और अगर दुबई में खेलते फिर खिलाना पड़ता। नहीं अब उधर मेरे ख्याल में ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कितनी चेंज की, क्योंकि जी पहले तो वो जंपा खेल रहा था, फिर ये तनवीर को लेके आए हैं, और फिर वो जो क्या था इनका और एक और भी लेफ्ट आर्म था, तो वो भी। और अच्छा, कल भी अगर वो कोहली का कैच पकड़ते तो कुछ डिफरेंट हो सकता था, लेकिन बहरहाल आज ये है कि जी बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, और हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि जी 400 रन बने, तो कि जी हाई स्कोरिंग गेम हो, लोगों को मजा आए, एंटरटेनिंग गेम हो, क्योंकि लास्ट गेम है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में। इसी पे हमें बात करनी है, स्टीवन स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, उस पर भी हमें बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम सेकंड सेमीफाइनल जो कि खेला जाना है थोड़ी ही देर में शुरू होगा, मैचेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, कजाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरूर बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के स्टैंडिंग कैप्टन जो कि पैट कमिंस की जगह अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, स्टीवन स्मिथ। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके अगर हम करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 170 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5,800 रन बनाया, और उनकी हाईएस्ट स्कोर जो था इंडिविजुअल दैट वाज 164 विद एवरेज ऑफ 43.28। 12 सेंचुरीज उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में स्कोर कर रखी हैं। What a great career he had. जी बिल्कुल लेजेंड जी, आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल, अचीव्ड अ लॉट, और आई थिंक हिस्ट्री याद रखेगी। बाकी ग्रेटनेस तो ये है कि आगे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर उसने कहा जी कि 2027 जो है वो आई थिंक टीम बनाएं, तैयार करें, और उनको जो है वो मौका दें। मैं अपने जो है ना वो शूज़ उतारता हूँ वनडे के लिए। हम थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसी तरह ही होना चाहिए, जब आप सब मिलके काम कर रहे होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, क्लैरिटी होती है हर चीज़ के अंदर कि आप मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे। आपके हर प्लेयर के कैरियर को आप देख रहे होते हो, मॉनिटर कर रहे होते हो कि भाई क्या चीज़ें किस तरह चल रही हैं, और आपके जो मेन गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंट्री सामने होता है, तो कंट्री को सामने रखते हुए आप मैयर कर रहे होते हैं हर किसी को, और हर कोई कहता है हाँ जी मुल्क के लिए ये चीज़ें हैं, तो खुद ब खुद वो डिसीजन ले लेते हैं, और उनका जहन पहले से ही बन जाता है, क्योंकि ये आगे तक सोच रहे होते हैं और अराउंड भी सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, और उनको पीछे भी पता होता है कि जो बैकअप आ रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो हैंड ओवर करके चले जाते हैं कि भाई अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमारा फ्लैग अब आपके हाथ में है, और इसकी इज्जत और इसका वक़ार जो है वो आपके पास है, अब जाएँ, गो एंड सर्व। दे हेल्प ईच अदर एज वेल। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे एक्चुअली पास ऑन करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब आप अब फ्रंट भी होते हो तो फिर आप अपने मुल्क को सामने रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहे होते हो। आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम, ही वाज अ जैम एंड अ ग्रेट प्लेयर। लेकिन सिक्लेन एक चीज़ ये है कि जिस तरह गोरे हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, ये कीवीज़ हैं,
इनके पास है ना रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जी कि अगर ये छोड़ते हैं तो इनको बोर्ड इनका टेक केयर करता है, या ये टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, या ये अपने प्रोविंस से जाके कोचिंग करते हैं, तो इनका ये वाला सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मेरे ख्याल में इनके लिए ये भी आसान होता है, क्योंकि जी इनको नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, एक दो रिटायरमेंट तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि जी ये तो मजाक की बात है, लेकिन क्लियर कर दिया इनकी हाँ भाई मैंने ने। कहा ये सीरियस ही ना कोई बुक है कि जी किसी के लिए मैं, लेकिन यहाँ असल में ना कोई प्लान नहीं होते। तो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमने यहाँ से ये छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ ये फ्रेंचाइज की वजह से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस साइड पे भी सोचना चाहिए ताकि प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि जी लोग प्लेयर्स है ना, फिर है ना उनके लिए भी छोड़ना। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जी जितना ड्रैग कर सकते हैं इसको कर ले, क्योंकि जी लंबा ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होते। और फिर जिस टाइम क्रिकेटर वो बिजनेस करने के चक्कर में पड़ते हैं, वो आता तो है नहीं, फिर हमें बहुत मार पड़ती है। ठीक है ना, बहुत हम सारों को, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, सारों को बहुत मार पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कि हमें ना इस नहज पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि जी हमारे जो रिटायरमेंट्स प्लान है ना वो ज़रूर होने चाहिए, उनके लिए नहीं कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, सबके लिए जो भी सबके खेल रहे हैं। थोड़े से ज़रा होने चाहिए, ताकि ना उससे ज़रा ये मूव करने में ना आसानी होगी। जिस तरह हम उसने कहा है ना कि जी 27 में आप अपने आप को तैयार कर लें, जी तो मैंने अगर खेल रहा होता ना तो मैंने यही सोचना था कि मैं 27 तक मैं किस तरह चल रहा है मैंने ये सोचना था। तो ये इसलिए क्योंकि जी उनके पास रिटायरमेंट प्लान ज़रूर होते हैं, हमारे पास ठीक वो है। नहीं है। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है सिक्योर फील करना फ्यूचर के लिए, और ये हर एक का हक भी है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच सकी भाई, थैंक यू सो मच इंजी भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, गेम एंजॉय कीजिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।